अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी। कहानी लेखन। बच्चों, आज हम निबंध लेखन में कहानी लेखन करेंगे। पिछली बार हमने अनुलेखन किया था, तो पहले हम अनुक्रमणिका में इस तरह लिखेंगे। क्रम में हमारा आएगा नंबर 2। पहला क्रम हम लिख चुके हैं आगे अनुलेखन का। अब हम लिखेंगे नंबर 2 और दिनांक हम आज की लेंगे 4/8/2021 और हमारा विषय आएगा कहानी लेखन। आपको भी इसी तरह हिंदी निबंध की नोट में लिखना है। कहानी लेखन के पहले हम देखेंगे, दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो पहले हम मुद्दे देखेंगे जिस पर से हमें कहानी लिखनी है। कहानी लेखन, उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे 4/8/21 और क्रम 2। मुद्दे, घमंडी खरगोश, तेज चाल पर घमंड, कछुए की मजाक, शर्त लगाना, लोमड़ी निर्णायक, खरगोश का सो जाना, कछुआ विजयी, खरगोश लज्जित, जंगल छोड़ना। इस कहानी में बताया है कि एक जंगल था जिसमें पशु पक्षी रहते थे। उसमें जो एक खरगोश भी रहता था जिसे अपनी चाल पर घमंड था। एक दिन कछुए को धीरे धीरे चलता देखकर उसने कछुए की मजाक की। खरगोश ने कछुए की मजाक की। कछुए ने खरगोश के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। उसे पता था कि जीतने वाला तो मैं ही हूँ, क्योंकि खरगोश को अपनी चाल पर घमंड था। इसीलिए उसने उसके साथ शर्त लगाई और जिसमें निर्णायक लोमड़ी बनी। अब सभी पशु पक्षी जो जंगल के थे वहाँ इकट्ठे हुए और खरगोश और कछुए के बीच में दौड़ना शुरू हुई। खरगोश तो छलांगे लगाता हुआ निकल गया, लेकिन जो कछुआ था वो बहुत दूर था। खरगोश आराम करने के लिए रास्ते में लेट गया। कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहा और खरगोश से पहले वृक्ष के पास पहुंच गया। लोमड़ी ने कछुए को विजयी घोषित किया। सभी पशु पक्षियों ने हर्षानंद किया। खरगोश की नींद खुल गई। खरगोश को लज्जित हुआ और शर्त के अनुसार जंगल छोड़कर दूसरी जगह चला जाना पड़ा। तो बच्चों, पहले हम शुरुआत करेंगे लिखने की। पहले हम उसका शीर्षक लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम, घमंडी का सिर नीचा। कौन घमंडी था? खरगोश, बराबर, जो हार गया था। तो हम इसीलिए इसका शीर्षक देंगे घमंडी का सिर नीचा। फिर हम पैराग्राफ में लिखेंगे, एक जंगल था। जंगल में पशु पक्षी रहते थे। उसमें एक खरगोश रहता था। खरगोश को अपनी तेज चाल पर घमंड था। एक दिन एक कछुए को धीरे धीरे चलता देखकर उसने कछुए की मजाक की। एक जंगल था जिसमें पशु पक्षी रहते थे, जिसमें एक खरगोश रहता था और उसे अपनी तेज चाल पर घमंड था। एक दिन क्या हुआ, कछुए को खरगोश ने धीरे धीरे चलता हुआ देखकर कछुए की मजाक की। कछुए ने खरगोश के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। खरगोश को पता था कि मैं तेज दौड़ता हूँ, उसे अपनी चाल पर घमंड था। इसीलिए कछुए ने खरगोश के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। शर्त यह थी कि जो हार जाए वह जंगल छोड़कर चला जाए। लोमड़ी निर्णायक बनी। जंगल के सभी पशु पक्षी इकट्ठे हुए। खरगोश और कछुए को दूर एक वृक्ष तक दौड़ना था। दौड़ अब शुरू हो गई। खरगोश तो तेज दौड़ता था, इसीलिए खरगोश तो छलांगे लगाता आगे निकल गया। वृक्ष बहुत दूर न था। उसने वापस मुड़कर देखा तो कछुआ पेड़ से बहुत दूर था, क्योंकि कछुआ जो था वो धीरे चलता था। उसने देखा पीछे मुड़कर तो वो तो बहुत दूर था। अब इसीलिए खरगोश जो था वो आराम करने लगा और रास्ते में लेट गया। कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहा और खरगोश से पहले वृक्ष के पास पहुंच गया।
लोमड़ी ने कछुए को विजयी घोषित किया। सभी पशु पक्षियों ने हर्षानंद किया। अब यहाँ पर कौन जीता? कछुआ। इसीलिए लोमड़ी ने उसे विजयी घोषित कर दिया। सभी पशु पक्षी जो थे सबने हर्षानंद किया। खरगोश की नींद खुल गई। खरगोश लज्जित हुआ। शर्त के अनुसार जंगल छोड़कर दूसरी जगह वह चला गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड का सिर हमेशा नीचा ही रहता है। तो हम इसके सीख देखेंगे। घमंड का परिणाम बुरा होता है। बच्चों, ये पूरा निबंध आपको आपकी हिंदी की नोट में और हिंदी निबंध की नोट में सुंदर अक्षरों में लिखना है। थैंक यू।